अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है। आज हम सियासत या मुल्क की लेवल से हट कर बात करेंगे और आज की हमारी जो शख्सियत हैं वो आर्ट से तल्लक़ रखती हैं और बहुत अच्छी गुलकारा हैं। उन्होंने यहाँ बार्सिलोना स्पेन में अपना नाम बनाया है और लोग उनकी गुलकारी के बहुत मददार हैं। मेरी आज की मेहमान का नाम है विशाली सरकार। हम उनसे पहले तो उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनसे ही कहेंगे कि वो अपने सफ़र का कि वो कैसे इंडिया से यहाँ आए और कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। नमस्ते सबको और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जी, आप मुझे इस शो पे ले आए। और क्या हाल है आपका? थैंक यू। तो आप मैं जब इंडिया से आई, मैं यूरोप में आई हूँ। मैं पहली दफ़ा मैं पोर्टुगल में आई थी पढ़ाने के लिए, तो स्कॉलरशिप के साथ मैं आई थी। उसके बाद मैं काम भी की, उसके बाद मैं डॉक्टरेट करने के लिए बार्सिलोना आई। तो तब मेरी मौसीकी से ताल्लुक़ बहुत दूर दूर का था, क्योंकि मैं छोड़ दी थी मौसीकी। बचपन में करती थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में फिर मैं छोड़ दी थी। तो 2015 के आसपास मुझे फिर से ये महसूस हुआ कि क्या मैं ज़िंदगी में करना चाहती हूँ। तो फिर से मैं ढूँढने लगी। उसके बाद मैं फिर मेरी रूट पे गई कि हाँ, मुझे वो मौसीकी में ही जाना है, मुझे गाना है। यही एक काम मैं यूनिक तरह से कर सकती हूँ जो मेरी जगह दूसरे कोई नहीं ले सकते। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिला। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली, क्योंकि मुझे पहले जो बहुत फेलियर फील होती थी, जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होते ना जी, थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करना या अपने आप को थोड़ा शर्म महसूस करना कि हाँ, क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है उसमें आ जाता है ना कि जो फीमेल का सिंगिंग है या आर्ट है उसको इतना अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अच्छा, मेरे कल्चर में ऐसे नहीं है। मैं बंगाली हूँ और मेरा हम लोग ने बचपन से ऐसे करते आए हैं। वो बात नहीं है, पर हमारे बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के दौर से ये ऐसे कभी मैं ऐसे कभी बड़ी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे कभी नहीं चाहते थे कि मुझे कोई गुरु हो, ठीक है। तो मुझे कभी ऐसे कुछ सलूक नहीं किया गया कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर कुछ ऐसे, तो कभी नहीं किया गया। तो इसके लिए क्या हुआ कि मुझे कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। मुझे नहीं लगा कि कोई मेरे गाना सुनने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं दूसरों के बारे में बहुत गुणगान सुनी, पर खुद के बारे में कुछ भी नहीं सुनी। तो मुझे लगा कि शायद मैं उसकी काबिल ही नहीं हूँ। हाँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है जी। ठीक, मुझे अपनी यानी अपनी काबिलियत पे एतबार नहीं था। जी 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 जी, वो अलग बात है। जो आप पहले बात करी थी वो अलग है। ये अपने आप पे एतमाद ना होना, खुद एतमादी ना होना, ये एक अलग बात है। जी जी जी, वो बात थी। तो इसीलिए मुझे चाह थी कि मैं सिंगिंग में जाऊं, पर वो भरोसा नहीं थे, ठीक है। तो तब वो 2015 के बाद में मुझे बहुत आने लगी और मुझे लगा हाँ, शायद लोगों को पसंद आए मेरे गाने। तो धीरे धीरे मैं फिर से हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ जुड़ने लगी, ये प्रोग्राम्स में, फंक्शन में, और धीरे धीरे मैं मौसीकी में लौट गई और बहुत सारी प्रैक्टिस। उसके बाद जैसे कि मैं बार्सिलोना में हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सिर्फ इंडियन म्यूज़िक में नहीं, मैं वर्ल्ड म्यूज़िक में जाना चाहती थी। तो मैं बहुत सारे अलग अलग मुल्कों की फनकारों के साथ कोलैबोरेट की और बहुत अलग अलग ज़ुबानों में गाना गाई, फंक्शन की। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे बार्सिलोना ने दी, जो मुझे शायद इंडिया में नहीं। सही।
तो यहाँ आप एज ए उस्ताद तालीम देती हैं, तो आपका प्रोफेशन तो तालीम है, तो आप एज ए प्रोफेशन इसमें आ चुकी हैं या आने की कोशिश कर रही हैं, या अभी सिर्फ शौक़ की हाथ तक है? जी, मैं क्लासेस भी लेती थी। कोविड के बाद वो सारी बंद हो गई, बट मैं प्राइवेट क्लासेस भी देती हूँ। वैसे मैं जो देती हूँ ऑलमोस्ट लाइक वॉइस कोच की तरह, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो थे स्पेनिश का तरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो अपनी वॉइस को यूटिलाइज करने को सीखें। जो भी गाए उसे मेरे गाने नहीं है, ठीक है, पर हम जो मैं जैसे बचपन से सीखी हूँ, हमारी वो एम ऐसे है कि मैं कुछ भी गा पाऊँ, इसके लिए गला को तैयार रखना। हाँ, यानी सुर का जो तरीकाकार, ताल, सब कुछ, ठीक जी। है। तो वो प्रैक्टिस करना बड़ी बात है। उसके बाद आप जो भी गाओ, जो भी जॉनरे में गाओ, आप फ्लामेंको गाओ, आप फादो गाओ, आप कोई भी अलग अलग ट्रेडिशनल जॉनरे गाओ, या फिर आप पॉप गाओ, कोई बात नहीं, आप वो भी अच्छी तरह से गा सकते हो। तो इसीलिए मैं ऐसे वॉइस लेसन देती थी, जो ऑफकोर्स इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल से जुड़े थे, पर वो कस्टमाइज्ड करके देती थी, क्योंकि हर बंदे को कुछ यूनिक कुछ चाहिए, ठीक है। तो कोई अगर मेरे स्टूडेंट आए, कोई से वो जब गाते हैं उसके बाद गले में दर्द होता है, तो शायद वो ऐसे गले को यूज़ कर रहे हैं जो हार्म कर रहे हैं, उसे पता नहीं। तो क्या क्या हमारे हैबिट्स है वो देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी हैबिट्स, गाने के वक्त या फिर बातें करने के वक्त बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं ऐसे उन लोगों को लेसन्स देती थी कि तुम ये ट्राई ऐसे ऐसे, उसके बाद ये चेंज होता है। और मुझे खुश है कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रही है कि जिसे बहुत इफेक्ट मिला है। वो 2 घंटे 3 घंटे गाना गाए, फिर भी उसके गला में दर्द नहीं। ये मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वैसे भी जब मैं किसी को सिखाती हूँ कुछ, तो खुद भी सीखती हूँ, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी सोची ही नहीं थी। जो मेरे अंदर जो नॉर्मल से कुछ चीज़ें आती हैं, शायद दूसरों में नहीं आते हैं। तो वो जब मुझे सवाल करते हैं, तब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जवाब दूँ। तो वो उसे एनालाइज करके मुझे दूसरी तरह से बताना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक सीखने की बहुत बड़ी पॉइंट है। कि जो सीखना सिखाना है वो तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि इंसान को महसूस होता है कि हाँ, अब मैंने मेरा रोज़गार जो, या मेरा जो साइन ऑफ इनकम है वो क्या होना चाहिए। तो अभी तो पहले तो आप तालीम से या एजुकेशन से वाबस्ता हैं, तो आया ये मुमकिन है कि एक बंदा जो हमारे सब कंटिनेंट से आया है, वो यहाँ आके अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो मौसीकी को या आर्ट को बना सकते हैं? ये अगर आप मुझे कोविड से पहले पूछते तो शायद मैं हाँ जवाब देती। अभी जो हाल है, कोई भी आर्ट लाइन आप नहीं, ये तो इमरजेंसी है ना, इसको तो आप छोड़ देना। आप कोविड से पहले की बात करें या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे तो ये वक्त काट जाएगा जो बुरा है, तो उसके बाद की बात करें। कोविड को तो आप छोड़ देना, इसको तो जो बड़ी से बड़ी कंपनियां थीं वो अफेक्ट हो गई, सब हिल गए ना। जी सब हिल गए, उसको आप छोड़ दें। सच्ची बताऊं तो मुझे फिर भी उम्मीद है कि हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई की है। अभी तक मैं उतनी ऊंची लेवल पे पहुंच नहीं पाई हूँ, पर मुझे आशा है कि मैं कभी वैसे ही करूँगी। खैर कि अभी सिचुएशन कब चेंज होने वाला है मुझे ये भी नहीं पता। ये तो किसी को भी नहीं पता। इस हाल में बोलना थोड़ा मुश्किल है,
इस बारे में। पर अगर किसी में दम है, अगर कोई काम करना चाहते हैं, जितने भी रुकावट आए, मैं सच्ची बता रही हूँ, उसे उससे वो मिलेगा जो चाहते हैं, वो ज़रूर मिलेगा। ये मेरी बिलीफ है। जी। एक बात होती है कि हमारे इलाके में या हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें शायद जो हुकूमती सतह पे है वो इतनी सरपरस्ती नहीं मिलती आर्ट को या मौसीकी को जितनी यहाँ मिलती है। इस पे आप क्या कहते हैं? आप फिर से बताइए, हुकूमती वो क्या यानी है? जो यहाँ की Officials। जी ऑफिशियल या जनरलितात कह लें, हाँ जी। यहाँ की जैसे है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसमें आप कितना फ़र्क समझती हैं कि वो कितना सपोर्ट करती है और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्ट करती है? मैं जहाँ से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, वेस्ट बंगाल की, और वहाँ पे हम लोग बहुत कल्चर में हैं, ठीक है, लिटरेचर या मौसीकी या रिसाइटेशन, ये हमारे बचपन से, ये डांस, ये सब हम सब सीखते हैं, ठीक है, बचपन से, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे सब। तो हमारी हालत कुछ अलग है, अलग अलग स्टेट, इंडियन स्टेट्स के अलग अलग कल्चर हैं। मेरी स्टेट में बहुत ही सपोर्ट है, वो लोगों की सपोर्ट है, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, वो लोगों की सपोर्ट है, और गवर्नमेंट लोगों से ही बनती है। सही तो है। हमारे जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ में कंपटीशंस होते थे, ऐसे हमेशा ऐसे। वैसे म्यूज़िक स्कूल्स बहुत हैं, तो लोगों को ना वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होते हैं, ठीक है, सिखाने के दौर से उसके गुजारा चल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 50-60 स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और इसकी कल्चर है, तो माँ बाप भेजते हैं स्कूल में कि जाओ। वैसे वो कल्चर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स हैं, ये अलग सब चीज़ है, तो कल्चर थोड़ा अलग है। पर रोज़ी रोज़गार में अगर आप सिखाओ, हमारे मैं जहाँ से हूँ उस एरिया में रोज़ी रोज़गार चल जाते हैं। जी। गाना सिर्फ सिखाने से, शायद उसे अभी प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, पर सिर्फ सिखाने के दौर में उसको गुजारा चल जाएगा। सही। तो यहाँ जो मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं हमारी एशियंस की, उसका वो क्या है? यानी हम एशियंस में आप इंडियंस को ले लेते हैं, बंगालीज़ को, पाकिस्तानी को, श्रीलंकन, ये सबको हम एशियन कहते हैं, जी। ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिटी है, वो इलाकाई कम्युनिटी जो बार्सिलोना में यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो उसमें आपको कितनी सपोर्ट मिलती है, या उससे आप यहाँ कैसे कमा सकते हैं, या वो सिर्फ आपको जो आपका फ़न है उसकी तशहीर है, उसके अलावा कुछ नहीं, या यानी लोगों तक आपका फ़न पहुँच जाता है इस ज़रिए? हाँ, ये दूसरी बात जो आपने की वही ज़्यादा है कि लोगों तक मैं पहुंच पाती हूँ उनके ज़रिए से। पर अगर देखा जाए यहाँ पे आज इतने फ्री में मिलते हैं, तो लोगों के दिमाग में है ये तो मैं फ्री में ही सुन सकती हूँ, तो फिर क्यों इसके लिए हाँ पे करूँ, ठीक है। तो वैसे पेमेंट बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं कि पे नहीं करना है, या फिर पेमेंट के बारे में वो बातें ही नहीं करते, वो उसे पता नहीं। तो आपका जो हम अपने इंडियंस के साथ या पाकिस्तानियों के साथ इस बारे बांग्लादेशी के साथ ही। बांग्लादेशी के साथ भी मुख्तलिफ कंसर्ट या प्रोग्रामों में बातचीत हुई, तो उसमें कितना पॉजिटिव थे वो लोग कि आपको वो एज ए प्रोफेशनल सिंगर लें, या कि वो सिर्फ आपको एज ए प्रमोटर ही लेके जा रहे थे कि हाँ हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको मौका मिलेगा आपके फ़न का मुजाहरा करने का, या आपको उससे कुछ अर्निंग भी हुई? जी, अर्निंग भी हुई, 50-50 मैं कहूँगी, क्योंकि इनिशियली मैं जब गई तो मैं बहुत कुछ फ्री में की, क्योंकि मुझे लोगों तक पहुँचना था, ये सच्ची बात है। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद मौसीकी में लौटी, तो मुझे भी प्रैक्टिस है बहुत कुछ, पर
उसके बाद मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बन गई क्योंकि मुझे मौसीकी को लेके सामने बढ़ना था, तो तब थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो वैसे मैं भी स्ट्रिक्ट बनी रही अभी तक थोड़ी, बट जैसे कि मुझे अच्छी जो मौका मिले कि मैं इंडियन एम्बेसी के कोई प्रोग्राम में, ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सारे ऑनलाइन सिर्फ नहीं, 2018 में ऐसे कुछ कॉन्सर्ट्स भी किए थे वायादोलिद में, मद्रिद में, ऐसे इंडियन एम्बेसी जी के जरिए। इस साल भी मैंने 2 कॉन्सर्ट की ऑनलाइन, तो उससे तो कुछ मिल गया। ठीक। वैसे मैं लिस्बन में, पोर्चुगल के लिस्बन में भी बांग्लादेशी कम्युनिटी जो बंगाली न्यू ईयर किया था, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट की थी, तब मुझे कुछ मिला था वहाँ से। तो ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन स्पेन में आपको उम्मीद है कि आप इससे कभी अपनी इनकम क्रिएट कर सकेंगी, कि हाँ आप सिर्फ इसी पे बेस कर सकें कि हाँ यही मेरा इनकम का जरिया है, या आपको अपना एजुकेशन का सिस्टम साथ रखना पड़ेगा? मुझे उम्मीद है, पर कब होगा ये मैं बता नहीं पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि अगर मैं सिर्फ मौसीकी के ज़रिए गुजारा चल जाए, मैं और कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ मौसीकी में ही रहना चाहती हूँ। यही मेरी डेडिकेशन है, यही मेरी धर्म, जैसे कि रिलीजियन, ठीक है, यही मेरी सब कुछ है। तो इसमें मैं मेरी खुद की ज़िंदगी डेडिकेट करती हूँ और कुछ नहीं। तो आप जो नए आने वाले लोग हैं उनको होप देंगी कि वो इस मैदान में आके, या आर्ट्स के या मौसीकी के मैदान में आके अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर सकते हैं, या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है स्पेन में या पुर्तगाल में, जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं? जी ज़रूर है। अगर आपको देखना है कौन से जॉनरे में है आप, के कौन से वो उस जॉनरे की चाहत है या नहीं। अगर है तो ज़रूर आपको सब काम मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी मुझे पता है ऐसे म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे पास में, जिसे बहुत ही काम मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसे कुछ जॉनरे में है जहाँ पे बहुत कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे हमेशा ही प्रोग्राम्स होते हैं और उससे काम मिलते हैं, पैसे भी खूब कमाते हैं, तो ऐसे होते हैं। अभी मेरी जो जॉनर है वो थोड़ा अलग है, तो इसीलिए ये ज़रूर ऑफकोर्स। ठीक। तो आप अपने व्यूअर्स को या जो न्यू कमर हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप जो भी लाइन पे हो, आप अगर मौसीकी पे हो, आप जो भी लाइन पे हो, बस करते जाओ। सही। बस आप करते ही जाओ, और भरोसा रखना कि एक ना एक दिन आपको ज़रूर उसके फल मिलेगा। बस। अब आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा, कोई 1-2 लाइन, जो भी आपको पसंद हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बुलाया गया, कि जैसे तुझको बुलाया गया। तो अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। आइंदा भी इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपको हम ज़हमत दें।